प्रणाम महाराज गौरी दत्त। प्रणाम समस्त मुनिजनों। सूत जी का आपको प्रणाम। प्रणाम सूत जी, आपको यहाँ देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। धन्यवाद महाराज, आपके दर्शन किए बहुत समय हो गया, इसलिए मैं आपकी कुशलता का समाचार जानने आया हूँ। आपकी कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ आकर आपने बड़ा अच्छा किया। अब आप आ ही गए हैं तो हम ये सुनहरा अवसर हाथ से कैसे जाने दे सकते हैं मुनिवर। आपकी मधुर वाणी में देवताओं की अनेक गाथाएं सुनने का आनंद हम भला कैसे छोड़ सकते हैं। आप मुझसे कौन सी कथा सुनने की इच्छा रखते हैं? वैसे तो आपकी वाणी में हर एक कथा मोहक और प्रेरणादायक लगती है, परंतु आप तो ठहरे श्री गणेश जी के परम भक्त, इसीलिए आज आप हमें श्री गणेश जी की ही कोई कथा सुनाएं। आहा, गणेश जी का नाम सुनते ही नेत्रों में आनंद के अश्रु आ जाते हैं। मन उनकी भक्ति से भर जाता है और मेरा रोम रोम उनकी अर्चना करने लगता है। अब तो मैं आप सभी महानुभावों को उनकी कथा जरूर सुनाऊंगा, किंतु विनायक की इतनी कथाएं हैं कि मैं असमंजस में हूं कि उनकी कौन सी कथा सुनाऊं। चलिए सूत जी, मैं आपका यह असमंजस अभी दूर किए देता हूँ। आज आप हमें श्री गणेश जी के वाहन मूषक की कथा सुनाइए। ये कथा सबका मनोरंजन करेगी और सबका मन भी मोह लेगी। प्रणाम मुनिवर, हमारे महाराज गौरी दत्त बिल्कुल उचित कह रहे हैं। आज आप हमें मूषक वाहन की कथा सुनाकर तृप्त कर दीजिए मुनिवर। जैसी आपकी इच्छा। ये सौभाग्य की बात है कि आप सभी मेरी कथा सुनने के लिए उत्साहित हैं। तो अब सुनिए विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश जी के वाहन मूषक की गाथा। तो अब सुनिए। बहुत पुराने समय की बात है। स्वर्ग लोक की राजधानी अमरावती में सभी देवताओं की सभा गठित हुई थी। देवताओं के राजा देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सभा में अन्य कई देवता और ऋषि मुनि भी उपस्थित थे। वे सभी गण विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने हेतु एकत्रित हुए थे। तो कहिए ऋषि परमानंद, आपकी क्या समस्या है? प्रणाम देवराज इंद्र, आपकी सभा में आने के लिए मैं विवश हो गया, अन्यथा आपको इतना कष्ट कभी न देता देवेंद्र। अपनी प्रजा और भक्तजनों के कष्टों का निवारण करने हेतु ही तो हम यहां उपस्थित हैं। आप निसंकोच हमें अपनी समस्या बताएं। नारायण नारायण, देवराज इंद्र ठीक कह रहे हैं। देवराज बहुत न्यायी हैं। यह अन्याय का मस्तक कुचल देते हैं। आप निसंकोच होकर इन्हें अपने कष्ट बताइए। नारायण नारायण। देवराज, पिछले कई दिनों से कुछ राक्षसों ने धरती लोक के कई गांवों में भयंकर उपद्रव मचा रखा है। वे राक्षस गांव वालों को सुख से रहने नहीं दे रहे हैं। गांव में जब भी कोई शुभ अवसर आता है, वे तुरंत वहां पहुंचकर उपद्रव मचाने लगते हैं। हमने उन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वे हमें सताना बंद नहीं करते देवराज। कुछ दिनों पूर्व उन्होंने एक विवाह के अवसर पर ऐसा आतंक मचाया कि वहां उपस्थित सभी अतिथि भयभीत होकर वहां से भाग खड़े हुए और वर वधू के माता पिता विवश होकर देखते रहे। नारायण नारायण, ये तो केवल एक उदाहरण था देवराज। उन क्रूर दानवों ने इस प्रकार के कई उपद्रव किए हैं। अब कल की ही बात लीजिए। गोपाल दास नाम का एक गरीब किसान है। पिछले वर्ष उसकी फसल में जंतु लग गए, जिस कारण उसकी समस्त खेती नष्ट हो गई देवेंद्र। इसलिए इस वर्ष गोपाल दास ने आपको प्रसन्न करने के लिए आपके नाम का हवन रखवाया था। 4 ऋषि गरीब गोपाल दास के घर हवन की सामग्री लेकर उपस्थित हुए। नारायण नारायण। बड़े कष्ट उठाकर भी उस गरीब गोपाल दास ने हवन के प्रसाद रूपी भोजन के लिए गांव के लगभग 100 लोगों को निमंत्रण भी दिया था देवेंद्र।
और सारे लोग उपस्थित हो गए। सुनिश्चित समय पर हवन शुरू हो गया। नारायण नारायण। हाँ देवराज, और हवन शुरू होने के कुछ ही क्षणों के बाद राक्षसों की एक पूरी टोली वहां आ धमकी। उन राक्षसों ने अस्त्रों से सबको डराकर वहां से भगा दिया, हवन सामग्री को तहस नहस कर दिया और अग्निकुंड में जल डालकर हवन की अग्नि ही बुझा दी। बस ऋषि परमानंद, हम आपकी समस्या समझ गए। आप हमारी सभा में अपनी समस्या लेकर आए हैं, तो अब चिंता मुक्त हो जाइए। हम इसका निवारण करेंगे। सूर्यदेव। जी देवराज इंद्र। हम आपको आज्ञा देते हैं कि इन राक्षसों के इस उपद्रव का निवारण आप करें। ये उपद्रव मचाने वाले राक्षस जहां भी उत्पात मचाएं, आप उसी समय अपना कोप दिखाएं। वहां इतनी भयंकर अग्नि फैलाएं कि वो सारे राक्षस वहीं के वहीं ढेर हो जाएं। जी देवराज इंद्र, जैसी आपकी आज्ञा। क्या बात है गंधर्वराज क्रौंच, आप अचानक इस प्रकार अपने स्थान से उठ क्यों गए? क्या कोई समस्या आपको विचलित कर रही है? मुझे क्षमा कीजिए इंद्रदेव, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, परंतु मुझे अभी स्मरण हुआ कि मुझे आवश्यक कार्य हेतु कहीं शीघ्र पहुंचना है। आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं सभा को बीच में ही छोड़कर प्रस्थान कर सकता हूं? यदि आपको आपत्ति ना हो तो मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दें। अवश्य, आप निसंकोच होकर जाइए गंधर्वराज, हम अपनी सभा जारी रखेंगे। परंतु आप चिंता ना करें, आपका कार्य महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए आप मध्य सभा से उठकर जा रहे हैं। कर्तव्य सबसे ऊंचा होता है। जाइए, अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। गंधर्वराज क्रौंच, तुम्हारा इतना दुस्साहस! तुमने मुझ जैसे महर्षि वामदेव का अपमान किया। क्षमा महर्षि, परंतु मुझसे क्या भूल हो गई? मूर्ख! एक तो भूल करता है, ऊपर से पूछता है मैंने क्या भूल की। क्या तुम्हें अपने उन्माद में इतना भी ज्ञात नहीं हुआ कि तुम्हारे निकट कौन विराजमान है? इस सभागृह में उपस्थित सभी गणों को तुमने शीश झुकाकर नमन किया, किंतु हम जैसे महर्षि जो तुम्हारे निकट थे, तुम्हें दिखाई नहीं पड़े। केवल इतना ही नहीं, तुम्हारा पांव हमारे शरीर को छू गया और तुम्हें इसका आभास तक नहीं हुआ। एक महर्षि का अपमान घोर पाप है और पाप का दंड तो तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अनंत काल तक एक मूषक बनोगे और एक मूषक का ही जीवन व्यतीत करोगे। क्षमा कीजिए ऋषिवर, क्षमा कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जानबूझकर यह पाप नहीं किया। मुझ अभागे पर दया कीजिए मुनिवर, क्षमा कीजिए। इस भूल का इतना बड़ा दंड न दीजिए मुझे। मेरा उद्देश्य आपका अपमान करने का बिल्कुल नहीं था, वो तो बस भूल से आपको ठोकर लग गई। मुझ पर दया कीजिए ऋषिवर, क्षमा कीजिए। भला मुझ में इतना साहस कहां से आ सकता है कि मैं आप जैसे महर्षि का ऐसा घोर अपमान कर सकूं? मुझ पर दया कीजिए ऋषिवर, मुझ पर दया कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूं ऋषिवर, दया कीजिए। हट! नारायण नारायण। जी हां महर्षि वामदेव, इस गंधर्वराज क्रौंच पर दया कीजिए और इसे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। इतना बड़ा दंड मत दीजिए इसे। नारायण नारायण। भूल तो किसी से भी हो सकती है ऋषिवर, परंतु दया करना भी तो ऋषियों का ही धर्म होता है। नारायण नारायण। हाँ महर्षि वामदेव, नारद मुनि सही कह रहे हैं। आपका इस प्रकार क्रोधित होना स्वाभाविक है, परंतु आपका हृदय दयावान और मन उदार है। इस गंधर्व की क्षमा याचना पर ध्यान दें और इसे क्षमा करें। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। देवों का राजा होने के नाते मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अपने क्रोध को शांत कीजिए और इसे क्षमा कीजिए।
हाँ मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है, मैं इस गंधर्वराज क्रौंच को क्षमा करने को तैयार हूं, परंतु मेरे मुख से निकला हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। हां, अपितु मैं उस श्राप को एक प्रकार के वरदान में परिवर्तित कर सकता हूं। हे गंधर्वराज क्रौंच, तू मूषक तो अवश्य बनेगा, किंतु तू मूषक रूपी वाहन बनकर देवाधिदेव गजानन की सेवा करेगा और हर समय तू उनके साथ रहेगा। लोग जब गणेश जी की आरती अर्चना करेंगे तो तुझे भी उस आरती का हिस्सा बनाएंगे और इस तरह तेरा मूषक का जीवन सफल हो जाएगा। जा, धरती लोक पर जाकर अपने कर्मों को भुगत। जल्द ही वो समय आएगा जब देवाधिदेव गणेश तुम्हारे निकट होंगे। गंधर्वराज जा। जैसी आपकी आज्ञा। ये सुनकर क्रौंच प्रसन्न हो जाते हैं, अपने आंसू पोंछते हैं और महर्षि वामदेव तथा अन्य देवताओं को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं और पल भर में उनका शरीर मूषक बन जाता है और उसी समय वो महर्षि पराशर के आश्रम में जा गिरता है। वो मूषक आश्रम में गिरते ही उपद्रव मचाना शुरू कर देता है। गुरुदेव पराशर जी, गुरुदेव पराशर जी, गुरुदेव पराशर जी, गुरुदेव, गुरुदेव पराशर जी, शीघ्र आइए, मेरे साथ आइए। क्या हुआ बालक, इतने भयभीत क्यों हो? क्या समस्या है? वो वहाँ भयानक काला विशाल। ये तुम क्या कह रहे हो बालक? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले तुम इस प्रकार भयभीत होना छोड़ दो, तनिक सांस लो और अपना भय कम करो, फिर हमें विस्तार से पूरी बात बताओ। गुरुवर, ना जाने कहां से अचानक एक मूषक हमारे आश्रम में आ गिरा है। लगा जैसे सीधे आकाश से आ गिरा हो। वो रूप रंग में बहुत भयानक है। और इतना ही नहीं गुरुवर, उसने आश्रम में ऐसा उत्पात मचा रखा है जिसे नियंत्रित करना असंभव लगता है। उस भयानक मूषक ने आश्रम वासियों के लिए बनाया हुआ सारा भोजन स्वयं ही खा लिया है। उसने अपने तीक्ष्ण दंतों से सारी वस्तुएं कुतर दी हैं, यहाँ तक कि आश्रम की पवित्र ग्रंथियाँ और पोथियाँ तक नहीं छोड़ी। और इतना ही नहीं गुरुदेव, उसकी पूंछ इतनी लंबी और मोटी है कि उससे वार करके वो वृक्षों को भी गिरा रहा है। कृपया जल्दी आइए गुरुदेव, अब केवल आप ही हैं जो हमें उस मूषक से छुटकारा दिला सकते हैं, उस मूषक से बचा सकते हैं। गुरुदेव शीघ्र आइए और कुछ कीजिए गुरुदेव, कुछ कीजिए, हमें बचाइए गुरुदेव, हमें बचाइए। अच्छा अच्छा, तुम सब भयभीत होना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ।
हाँ, वैसे यह समस्या तो सचमुच गंभीर है। इसका जल्दी निवारण नहीं किया गया तो वो और भी काबू से बाहर हो जाएगा। फिर चारों ओर ऐसा प्रलय मचेगा कि उसे रोक पाना असंभव होगा। परंतु प्रश्न ये है कि इस भयानक उत्पाती विशालकाय जीव पर काबू किया जाए तो कैसे? हम इसे मार भी तो नहीं सकते, क्योंकि ये जीव हत्या कहलाएगी और जीव हत्या बहुत बड़ा पाप होता है। हम क्यों ये पाप अपने सर चढ़ाएं? अब तो बस इसका एक ही उपाय है, भगवान श्री गजानन की शरण में जाना। चलो हम सब मिलकर उनसे प्रार्थना करें। हे प्रभु, आप तो देख ही रहे होंगे आपके इन भक्तों की क्या दुर्गति हो रही है। कृपया हम पर दया करें और हमें इस